बोला जाता है इसको। सो इस स्टैक में आप देख रहे होंगे कि एप्लीकेशन जो हम लोग एप्लीकेशन यूज करते हैं, जैसे जो रेडीमेड आपको डायलर मिला हुआ है या फिर ब्राउजर मिला हुआ है या कैमरा मिला हुआ है, मीडिया प्लेयर है, ईमेल, बहुत सारा कुछ मिला हुआ है। तो बहुत सारा एप्लीकेशन है, ऐप है जिसको हम लोग यूज करते हैं। तो उस ऐप को कैसे बनाया गया है, उस ऐप को बनाने के पीछे लॉजिक क्या है? तो उस ऐप को बनाने के पीछे आपका यहाँ पर जो दूसरा लेयर है दैट इज एप्लीकेशन फ्रेमवर्क। तो इस एप्लीकेशन फ्रेमवर्क में बहुत सारा मैनेजर्स हैं जो कि रेडीमेड आपको मैनेजर्स के रूप में मिला हुआ है। बिकॉज नाउ आई एम गोइंग टू इंटरेक्ट विद द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर बोथ। बिकॉज आप सॉफ्टवेयर से जो कॉल लगाते हैं वो किसी ना किसी हार्डवेयर के थ्रू, जो कि आपका आपके फोन में एंटीना होगा, एंटीना के थ्रू आपके टावर तक पहुंचता है और टावर से फिर जिसको आपने लगाया है उसके टावर तक और समथिंग लाइक दैट। तो वो हार्डवेयर इंटरेक्शन भी यहाँ पे हो रहा है। तो हार्डवेयर कोडिंग हम लोग नहीं कर सकते। तो वो क्या किया हुआ है, जिसने भी एंड्रॉयड का आर्किटेक्चर बनाया है और एंड्रॉयड के लिए पूरा लाइब्रेरी लिखा है, उसने मुझे बहुत सारे मैनेजर्स दे रखे हैं। यहाँ पे देखिए मैनेजर्स का लिस्ट है, एप्लीकेशन फ्रेमवर्क है। तो इस एप्लीकेशन फ्रेमवर्क में इस एप्लीकेशन फ्रेमवर्क में बहुत सारे मैनेजर्स हैं। ये सब क्या है, रेडीमेड एप्लीकेशंस बनाने का पैकेज है, रेडीमेड पैकेज है। तो ये सारे पैकेजेस को यूज करना है एंड उस पैकेज को यूज करके हमको अपना जो भी एप्लीकेशन बनाना है वो बना सकते हैं। तो जहाँ पे भी जरूरत होगा हम उसको यूज करेंगे। जैसे आप अगर गूगल पे ट्रैकिंग करना चाहते हो तो लोकेशन मैनेजर यूज करना पड़ेगा। अगर नोटिफिकेशन देख रहे हो, नोटिफिकेशन आप भी चाहते हो कि मेरे ऐप में भी नोटिफिकेशन आना स्टार्ट हो जाए, तो नोटिफिकेशन मैनेजर यूज करना पड़ेगा। टेलीफोन मैनेजर है, तो टेलीफोन करने की जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ उसमें हम लोग टेलीफोन मैनेजर को यूज करेंगे, जो कि आपके फोन कॉल को भेजना और फोन कॉल को रिसीव करना, ये दोनों ही आपके ऐप में इनेबल हो जाएगा। तो कैसे इसको करते हैं और इस मैनेजर के नीचे फिर बहुत सारे लाइब्रेरीज हैं, बहुत सारे लाइब्रेरीज हैं जो कि हमको हेल्प करता है कोड लिखने में। जैसे कि यहाँ पे एसक्यूएल लाइट है, मीडिया फ्रेमवर्क है, सरफेस मैनेजर, तो ये बहुत सारे लाइब्रेरी हैं और इसके थ्रू हम लोग एप्लीकेशन में उस लाइब्रेरी को यूज करके और पर्टिकुलर हार्डवेयर को या पर्टिकुलर टूल्स को यूज कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं। एंड डेफिनेटली सबसे नीचे लेयर पे लाइनक्स कर्नल है, जहाँ पे आपका सारा डिवाइस ड्राइवर है। डिवाइस ड्राइवर कहने का मतलब है कि मेरा सॉफ्टवेयर हार्डवेयर से कैसे इंटरेक्ट करेगा, आपस में बात कैसे करेगा, क्योंकि हार्डवेयर कुछ और समझता है और हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो कुछ और है। तो आपस में कम्युनिकेट कैसे करेगा, तो कम्युनिकेट करने के लिए ये कर्नल है। कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम का बेस होता है। कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं, जैसे आप विंडो यूज कर रहे हो या एंड्रॉयड यूज कर रहे हो या फिर iOS यूज कर रहे हो या एप्पल यूज कर रहे हो, तो जिस भी ओएस पे जाओगे ना वहाँ पे कर्नल मिलेगा। क्योंकि एंड्रॉयड एक लाइनक्स बेस्ड ओएस है, लाइनक्स बेस्ड एप्लीकेशन यहाँ पे बनते हैं। तो यहाँ पे सबसे नीचे वाले लेयर पे ड्राइवर्स है। ड्राइवर्स का मतलब ही है कि हार्डवेयर को जो ड्राइव करे। तो आपके मोबाइल में बहुत सारा हार्डवेयर डिवाइसेस लगे हुए हैं और उस डिवाइसेस को रन कराने के लिए ये सारे ड्राइवर्स यहाँ पे हर का ड्राइवर है। जैसे कैमरा का ड्राइवर होगा, यूएसबी ड्राइवर होगा, कीपैड का ड्राइवर होगा, वाईफाई का ड्राइवर होगा एंड ऑल दैट, बहुत सारा ड्राइवर है। आपके आपके एंड्रॉयड फोन में जितने भी डिवाइसेस होंगे हर डिवाइस का एक ड्राइवर होगा। तो इस तरह से यहाँ पे पूरा आर्किटेक्चर है। तो वी आर गोइंग टू यूज द एप्लीकेशन फ्रेमवर्क। बहुत सारा फ्रेमवर्क हम लोग को मिला है, वहां से एक फ्रेमवर्क यूज करेंगे और यहाँ पे बहुत सारे फ्रेमवर्क हम लोग यूज करेंगे। एंड देन लाइब्रेरी में भी हम लोग बहुत कुछ यूज करेंगे, जैसे एसक्यूएल लाइट। दिस लाइब्रेरी इज यूज फॉर डाटाबेस। तो डाटाबेस के लिए हमको एसक्यूएल लाइट को यूज करना पड़ेगा, तो इस लाइब्रेरी को भी यूज करेंगे। तो दिस इज द बेसिक स्टैक ऑफ एंड्रॉयड आर्किटेक्चर। सो एंड्रॉयड आर्किटेक्चर में अब हम लोग एप्लीकेशन बना रहे हैं विद द हेल्प ऑफ फ्रेमवर्क एंड लाइब्रेरी। लाइब्रेरी भी यूज करेंगे और फ्रेमवर्क भी यूज करेंगे। तो इन दोनों को यूज करके हम लोग एक एप्लीकेशन बनाने जा रहे हैं। नाउ सी, within Android, now I have to take one new activity. We are working with the activity. सर ने आपको पूरा XML फाइल पे बताया है,
Now we are working with the activity. So how do we work? We under the layout section, right click on the layout section and go to new, and here you have to choose activity, and here you have to choose the blank activity. Right, within the blank activity we name it whatever we name it. So we are going to work for the phone app. So हम इसको main और हम phone ये इस तरह से कुछ रख रहे हैं ना. So this checkbox is for the launcher activity. Launcher activity means which activity I want to start when my application started. So देखते होगे जब भी कोई ऐप स्टार्ट होता है तो कोई भी एक पहला स्क्रीन आता है तो जिसको बोलते हैं लॉन्चर एक्टिविटी. वी कैन चेंज ऑल्सो, हम लोग चेंज कर सकते हैं इस लॉन्चर को. सो राइट नाउ आई वांट टू मेक दिस एक्टिविटी एज ए लॉन्चर एक्टिविटी. अलग से कोई भी एक्टिविटी हम नहीं खोलना चाहते हैं, ये एक्टिविटी लॉन्चर एक्टिविटी के रूप में हम खोलना चाहते हैं. नाउ फिनिश. So whenever you create a new activity, this will definitely going to sync. और ये sync आपका देखिए लिख रहा है Gradle project sync in progress. तो ये sync कर रहा है because बहुत सारे जगह पे इसका एंट्री होता है और एक रिसोर्स फाइल क्रिएट होता है. जिस रिसोर्स फाइल में आपका जितना भी आपके एक्टिविटी पे डिजाइन है वो सारे एक्टिविटी के डिजाइन कंट्रोल्स मैप होते हैं. इसको बोलते हैं रिसोर्स फाइल. दैट इज रिप्रेजेंटेड विद आर से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं रिसोर्स फाइल को. तो वो फाइल क्रिएट होने में थोड़ा टाइम लगता है. अकॉर्डिंग टू योर कंप्यूटर परफॉर्मेंस इट विल टेक सम टाइम. तो ये क्रिएट ये अगर कोई जब भी एक्टिविटी और प्रोजेक्ट पे काम करते हो ना तो नेट कनेक्टेड होना चाहिए. बिकॉज कि कभी कभी ना ये बहुत सारा लाइब्रेरी फाइल सर्वर से डाउनलोड करता है. मैंने पहले भी बताया था इसको कि आप जरूर नेट से कनेक्ट होकर काम करोगे. सिंक करता है. सिंकिंग का मतलब होता है सिंक्रोनाइज करना. जो भी आपका फाइल सर्वर पे नया अपडेट हुआ है वो सारा फाइल आपका लोकल मशीन पे भी रिफ्रेश होता है. दैट इज वाई. तो यहाँ पे देखिए एक एक्टिविटी बन गया, एक्टिविटी मेन फोन, और इसका एक जावा फाइल भी बन गया मेन फोन. ठीक है. तो इस एक्सएमएल फाइल जो कि यहाँ पे खुला हुआ है, इस एक्सएमएल फाइल पे हम लोग काम करेंगे और हम डिजाइन व्यू पे आ जाते हैं. डिजाइन व्यू पे इस तरह से काम करेंगे. तो नाउ डिजाइन व्यू पे भी हम लोग क्या करेंगे, कोड पे काम करेंगे और कोड पे काम करके ये आगे का तरीका देखेंगे. तो व्हाट वी नीड, we need to change first the layout. तो लेआउट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आपको सर ने भी बताया होगा. सो लेआउट बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे है और लेआउट नहीं चेंज करोगे तो फिर आपका हो सकता है कि एक्टिविटी जो आप डिजाइन कर रहे हो वो आपको प्रॉब्लम कर सकता है. जैसे यहाँ पे अभी जो आया है वो बॉक्स इंसर्ट लेआउट है. तो इस लेआउट को तो हम लोग एकदम ही यूज नहीं करेंगे अभी, क्योंकि ये लेआउट काफी कॉम्प्लेक्स है. दूसरा है कि आप लीनियर लेआउट यूज कर सकते हो या फिर रिलेटिव लेआउट यूज कर सकते हो. तो किसी एक लेआउट को यूज करना है. अभी मेरे पास कुछ कोड है पड़ा हुआ, उसको हम पूरा कंप्लीट कॉपी पेस्ट कर रहे हैं. सो वी आर यूजिंग द रिलेटिव लेआउट. रिलेटिव लेआउट पूरा हम लोग को यूज करना है ताकि जो डिजाइन है ना वो प्रॉपर हम लोग कर सके और इसमें बहुत अच्छे से डिजाइन आ सके. तो इस तरह से हम लोग लेआउट बनाते हैं. कैसे बनाते हैं, सी यहाँ पे क्या है, एक टेक्स्ट व्यू लिया हुआ है, सॉरी एडिट टेक्स्ट लिया हुआ है, टेक्स्ट बॉक्स लिया हुआ है एंड उस टेक्स्ट बॉक्स का आईडी डाले हैं एडिट टेक्स्ट फोन. सो ये आप डिजाइन व्यू में जाओगे ना तो इस तरह से कुछ डिजाइन दिख रहा है. देखो
और ये एक टेक्स्ट बॉक्स है और ये एक बटन मैंने लिया है। तो बटन पे एक हमको डेफिनेटली क्या करना होगा, टेक्स्ट डालना होगा। तो जनरली टेक्स्ट डालने के लिए हम लोग इस वैल्यू फील्ड में एक स्ट्रिंग वाला फाइल है, string.xml फाइल है। तो string.xml फाइल में हम लोग एंट्री कर सकते हैं जो भी वैल्यू हम लोग को लेना है। कांस्टेंट हम लोग यूज नहीं करते हैं, वेरिएबल यूज करते हैं हम लोग। सो यहाँ पे स्ट्रिंग और नेम हम लोग रखते हैं call, और इसका जो वैल्यू होगा वो होगा ऐसे करके। so now I have to name this use this value within this button। so आप यहाँ पे अगर लिखना चाहते हो तो लिख के भी कर सकते हो। ये भी एक तरीका है कि हम यहाँ लिख के डिजाइन करें। और अगर लिख के नहीं चाहते हो तो यहाँ पे आओ और इस टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करो और यहाँ पे देखो प्रॉपर्टीज है, ये सारा प्रॉपर्टीज है। तो प्रॉपर्टीज में आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। सो यहाँ पे ये टेक्स्ट है, तो यहाँ पे टेक्स्ट लिखोगे तो वो दिखेगा यहाँ पे, ये जो भी है टेक्स्ट दिख रहा है। तो टेक्स्ट लिख भी सकते हो और या फिर स्ट्रिंग से कॉल कर सकते हो। तो अभी हमको टेक्स्ट बॉक्स में कुछ नहीं लिखना है बिकॉज दिस टेक्स्ट बॉक्स इज फॉर एंटरिंग नंबर जिसको कॉल करना है। और बटन पे हमको लिखना है, तो बटन पे हमको वो वैल्यू लिखना है जो कि अभी हम लोग उधर से करके आए। तो टेक्स्ट में स्ट्रिंग। सर स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग डाटा टाइप है जिसमें हम अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स को स्टोर कर सकते हैं। सो यहाँ पे string.xml एक फाइल है जहाँ पे हम ऐप में यूज होने वाले वो सारे वेरिएबल को बना के रख सकते हैं जो मुझे यूज करना है। यहाँ पे देखो, मैंने पहले शुरुआत में भी बताया था जब मैंने क्लास स्टार्ट किया था, तो यहाँ पे स्ट्रिंग वेरिएबल यूज करके हम लोग वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं और वेरिएबल का नाम रखे बीटी कॉल, और कॉल जो वैल्यू है वो है कॉल। तो मुझे बटन पे ये कॉल वैल्यू दिखाना है। तो बटन पे कॉल वैल्यू दिखाने के लिए मैंने क्या किया, बटन को सेलेक्ट किया और यहाँ पे देखो लिखे @string/bt कॉल। तो वेरिएबल को मैंने कॉल कर लिया जो कि मैं string.xml फाइल में क्रिएट करके आया। तो जो भी string.xml फाइल में क्रिएट किए वो वेरिएबल यहाँ कॉल किए। देखो बटन पे क्या दिख रहा है, वैल्यू कॉल। बटन पे वैल्यू क्या दिख रहा है, कॉल। तो वेरिएबल के थ्रू हम वैल्यू को कॉल कर सकते हैं। नाउ अब इस बटन पे हमको क्या करना है, एक इवेंट लगाना है। और इस इवेंट को लगाने के लिए यहाँ पे तुम्हारे पास ऑन क्लिक फंक्शन है। ऑन क्लिक फंक्शन में अगर फंक्शन वहां पे बना के आए हो तो यहाँ पे वो फंक्शन दिखेगा। कहाँ बना के आए हो, मतलब ये जो तुम्हारा फोन जावा क्लास है, इस जावा क्लास में अगर फोन का बना के आए हो तो यहाँ पे दिखेगा। ये कुछ गड़बड़ दिख रहा है, ये रेड आने का मतलब है कि तुम्हारा एक्टिविटी ठीक से क्रिएट नहीं हुआ है और कुछ सिंक नहीं हो पाया है। तो इसको फिर से करना पड़ेगा। कैनॉट रिजॉल्व मेथड सेट एम्बिएंट इनेबल्ड, सेट एम्बिएंट इनेबल्ड, ये सब मेथड इसको नहीं मिल रहा है। वेरिएबल एक्टिविटी, there is something wrong in this activity। app new activity, empty activity। मैं दूसरा एक्टिविटी क्रिएट कर रहा हूँ बिकॉज इन दिस एक्टिविटी देयर इज समथिंग रॉन्ग। ये एक्टिविटी ये सही से क्रिएट नहीं हुआ है और इसलिए ये मुझे डिलीट करना पड़ेगा। अगर कभी भी ऐसा रेड मार्क आए तो यू नीड टू नो कि ऐसा कुछ गलती हो गया है या फिर गलत है यहाँ पे। तो आई एम गोइंग टू डिलीट दैट ओल्डर एक्टिविटी। ओल्ड एक्टिविटी को मैं डिलीट कर रहा हूँ। मेन फोन एक्टिविटी जो है उसको मैं डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि दिस इज कॉजिंग एरर, और एरर को हटाना जरूरी है, अदरवाइज रन नहीं करेगा। So the code I am using within this, I am going to copy this edit text and button to that activity।
that is activity phone. And we have to change this layout to relative layout, not the we have to change it to relative layout, because within the relative layout what we can do that see, so we can do that कि एक टेक्स्ट बॉक्स या जो भी टेक्स्ट बॉक्स है उसके नीचे दूसरा कंट्रोल आए या सामने पे कंट्रोल आए, तो ये हम लोग बहुत अच्छे से सजा सकते हैं इस स्क्रीन को, जो कि जनरली पॉसिबल नहीं होता है। यस समीक्षा, क्या कर रहे हो? So this is the way to design, and we want to add event on this button. तो इस बटन पे इवेंट कैसे लगा सकते हैं ये मैं दिखा रहा था। तो इवेंट लगाने के लिए आइदर आप यहाँ पे फंक्शन बना लो, यहाँ पे फंक्शन बना के और उसको कर सकते हैं, या फिर हम डायरेक्टली यहाँ पे फंक्शन के लिए बोलेंगे कि भाई ये क्या है, तो कॉल बटन है, तो कॉल ऐसे करके कॉल क्लिक, तो ये एक मैंने इवेंट कर दिया। और इस यहाँ पे जो लिखा है कॉल क्लिक, तो कॉल क्लिक का मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। सो हाउ डू वी क्रिएट दैट फंक्शन? वी हैव टू यूज protected void, and this is the function, and within this function we have the parameter of view class, so like this. And when you use that class, see ये रेड से आ रहा लिखा हुआ है, तो ये बता रहा है कि यहाँ पे कर्सर रखकर Alt Enter प्रेस करना है। Alt Enter प्रेस करने से क्या होगा, इसका जो पैकेज है, क्योंकि लाइब्रेरी को कॉल करना पड़ेगा, किसी भी क्लास को यूज करना है तो उसका जो लाइब्रेरी है उसको कॉल करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे क्या किए, लाइब्रेरी को ऐड करने के लिए बोल रहा था, इसीलिए ये पे यहाँ पे ये क्या आ रहा था, रेड में आ रहा था। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे कर्सर रखा और Alt Enter प्रेस किया, जैसा ये सजेस्ट कर रहा था। तो Alt Enter प्रेस करने से क्या हुआ, ये लाइब्रेरी ऐड हो गया। अगर लाइब्रेरी का नाम नहीं याद है तो दिस इज द बेस्ट वे, अगर याद है तो आप पहले लाइब्रेरी को ऐड कर सकते हो। तो ये मैंने एक फंक्शन बना लिया। अब जैसे ही फंक्शन बनाया तो देखो यहाँ पे ये आपका यहाँ पे ओके, दैट फंक्शन इज मेरे ख्याल से ये पब्लिक होना चाहिए, इसीलिए ये नहीं दिख रहा है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड इज कि public is going to be called from anywhere and protected is going to be called from a particular limit. So this should be the public keyword use करेंगे हम लोग, and जैसे ही public keyword use किया देखो यहाँ पे error खत्म हो गया। Now this function relate to this button, so whenever we click on this button this function is going to be called, and this function is written in this Java file that is associated to that XML file. So this is the design portion of your app, or this is the code portion of your app. So design मैंने कर दिया, एक टेक्स्ट बॉक्स लिया जो कि नंबर फॉर्मेट का टेक्स्ट बॉक्स है, यहाँ पे हम नंबर डाल सकते हैं क्योंकि कॉलिंग एप्लीकेशन ऐप बना रहे हैं हम लोग, तो कॉलिंग ऐप बना रहे हैं तो यहाँ पे डेफिनेटली आपको नंबर डालना होगा। देन कॉल बटन लिया, कॉल बटन पे एक फंक्शन को रिलेट किया, एक फंक्शन को रेफरेंस किया, और ये फंक्शन कहाँ लिखा हुआ है, ये फंक्शन आपके जावा वाले फाइल में लिखा हुआ है। अब इस फंक्शन में हमको क्या लिखना है,
अब इस फंक्शन में मुझे वो लिखना है कि पहले टेक्स्ट बॉक्स का वैल्यू ले। टेक्स्ट बॉक्स में क्या लिखा हुआ है, वो 10 डिजिट नंबर लिखा हुआ है जिसको कि हमको कॉल करना है, ठीक है। एंड देन चूंकि मैं टेलीफोन मैनेजर को यूज कर रहा हूँ, सो डेफिनेटली आई हैव टू टेक परमिशन। आप देखते होगे जितना भी ऐप आप यूज करते हो उसमें फोन कॉल परमिशन, एसएमएस परमिशन और ये सब देना पड़ता है, तभी जाके वो फोन लगता है या एसएमएस लगता है या फिर आपका कैमरा इनेबल्ड होता है या व्हाटएवर। आपको देखते होंगे आप परमिशन पूछता है आपसे, तो परमिशन देना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि परमिशन है कि नहीं। अगर परमिशन नहीं है तो आप कॉल नहीं कर सकते। जैसे आपका अपना जो डायलर है उसमें से जाके कॉल परमिशन हटा दीजिए, तो आपका डायलर भी कॉल नहीं कर पाएगा। तो उस तरह से यहाँ पे परमिशन देखना पड़ेगा कि मेरे पास कॉलिंग परमिशन है या नहीं है। अगर नहीं है तो आपको ऐप जहाँ से परमिशन सेट होता है, हर मोबाइल का अपना अपना सेटिंग है, तो आपको अपने मोबाइल के परमिशन सेटिंग में जाना है और जो आपका ऐप होगा उसको कॉलिंग फैसिलिटी का परमिशन दे देना है। फोन लिखा हुआ होगा, फोन का ऑन कर देना है। देखते हो कि स्लाइडर रहता है ऑन ऑफ वाला, तो ऑन ऑफ रहेगा बाय डिफॉल्ट, तो उसको ऑन कर देना है। तो कोड क्या लिखना है, कोड जो लिखना है कुछ ऐसा कोड होगा, इस बटन के अंदर ये कोड लिखना है, ठीक है। ये कोड क्या है ये समझते हैं। ये कुछ क्लासेस है जिसका लाइब्रेरी ऐड करना पड़ेगा मुझे। इतना सारा क्लासेस यहाँ पे यूज हो रहा है, तो सभी के पास मैं कर्सर रख रहा हूँ और ऐड एंटर प्रेस कर रहा हूँ ताकि ये इस परमिशन को ऐड इसके सारे लाइब्रेरी को ऐड कर दे। तो इतना सारा लाइब्रेरी ऐड करना पड़ रहा है। देखिए ये सारा लाइब्रेरी ऊपर ऐड कर दिया। सो वी नीड दिस लाइब्रेरी। व्हाई वी नीड? बिकॉज आई वांट टू यूज दैट। सो ये क्लासेस यूज करने जा रहे हैं हम। तो ये क्लासेस, सबसे पहला जो क्लास है दैट इज टेक्स्ट व्यू क्लास है। टेक्स्ट व्यू क्लास क्या करता है, आपका जो भी ये कंट्रोल है, इस कंट्रोल का एक क्लास है। तो उस क्लास के रूप में मुझे क्या करना पड़ता है, उस फील्ड को डिटेक्ट करना पड़ता है। सो डिटेक्ट करने के लिए मुझे क्या लिखना होता है, पहले तो उसका एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं इक्वल्स टू, एंड फिर इसको पार्स करना होता है, इसको एक ऑब्जेक्ट रेफरेंस में कन्वर्ट करना होता है। सो अगेन टेक्स्ट व्यू ब्रैकेट में लिए, और दिस इज द फंक्शन। फंक्शन इज यूज्ड टू फाइंड, व्हाट टू फाइंड दिस कंट्रोल, दिस वेयर दिस कंट्रोल इज अवेलेबल इन रिसोर्स फाइल। सो आई हैव टू फाइंड, तो लिखते हैं क्या है, फाइंड व्यू बाय आईडी, दिस इज द फंक्शन। सो आप यहाँ पे जब फंक्शन लिखोगे तो ये आएगा भी आपको, देखो मैं लिख के दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे लिखना है फाइंड व्यू बाय आईडी, सी इट इज कमिंग, एंड इसको क्लिक करोगे तो ये आपको फंक्शन आ गया। नाउ ये क्या बोल रहा है, आपका कोई एक रिसोर्स फाइल में आईडी पड़ा हुआ है जो कि उस टेक्स्ट बॉक्स को रिप्रेजेंट करता है, जो नंबर टेक्स्ट बॉक्स है वहां पे। तो हम लिखेंगे r.id. जो भी टेक्स्ट बॉक्स होगा उस XML फाइल में, वो आपका यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा होगा। तो मेरा टेक्स्ट बॉक्स का नाम क्या है, एडिट, देखिए सी लिखना स्टार्ट करें, ये आ गया एडिट टेक्स्ट फोन। तो ये टेक्स्ट बॉक्स का नाम है। सो इस टेक्स्ट बॉक्स को फाइंड करना है और इसको यहाँ पे एसोसिएट कर लेना है। अब यहाँ पे इसका लोकल ऑब्जेक्ट क्या बन गया, txt फोन। तो इस टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू को गेट करना है। तो वैल्यू लेने के लिए क्या होता है, गेट टेक्स्ट फंक्शन होता है। तो txt_p.getText और डॉट स्ट्रिंग लगाया है क्योंकि स्ट्रिंग फॉर्मेट में मुझे चाहिए, और इसको एक लोकल वेरिएबल में स्टोर कर लिया। तो मेरा फोन नंबर हमको मिल गया, जो कि जब रन करेगा ऐप तो यूजर इस वाले बॉक्स में अपना फोन नंबर डालेगा एंड देन क्लिक करेगा कॉल पे। तो कॉल लगना चाहिए। जनरली कॉल का सिंबल होता है आपके फोन में, वो फोन वाला सिंबल होता है, या सर्किल ग्रीन कलर का सिंबल होता है, और एक रेड कलर का सिंबल होता है। रेड कटिंग के लिए होता है और ग्रीन कलर वाला आपको कॉल करने के लिए होता है। तो उस तरह का सिंबल भी लगा सकते हो, इमेज लगा सकते हो, बट मैं अभी टेक्स्ट लगाया। तो यहाँ पे वो नंबर मुझे मिल गया। अब नंबर मिलने के बाद क्या करना है, मुझे वो इंटेंट स्टार्ट करना है, फोन वाला इंटेंट स्टार्ट हो
और क्या हो, फोन लगे, फोन लगना चाहिए। तो यहाँ पे एक इंटेंट का एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। तो इंटेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ph इक्वल्स टू न्यू ऑफ इंटेंट, और ये किसको कॉल करेगा, एक्शन कॉल। यहाँ पे बहुत सारा इंटेंट पे एक्शन हम कर सकते हैं। देखो यहाँ पे एसएमएस भेजना है तो क्या करना है, इंटेंट डॉट, जैसे लगाओगे देखो क्या कुछ आ रहा है, एक्शन कॉल, सेंड सेंड प्रोसेस टेक्स्ट, इस तरह से बहुत कुछ आ रहा है यहाँ पे देखो। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, मुझे एक्शन कॉल चाहिए। देखो कैमरा चाहिए तो कैमरा के लिए चूज करोगे, तो इस तरह से बहुत कुछ है यहाँ पे। तो आपको क्या चाहिए, एक्शन कॉल चाहिए, क्योंकि मुझे कॉलिंग कॉलिंग करना है, मैं कॉल के लिए यहाँ पे कर रहा हूँ। तो यहाँ पे एक्शन अंडरस्कोर कॉल, दिस इंटेंट आई वांट टू लोड, कॉल इंटेंट। नाउ अब जो मेरा फोन नंबर है वो इस इंटेंट को पास करना पड़ेगा कि नाउ अब कॉल करिए जो मेरा फोन नंबर है। तो ये इस इंटेंट का एक फंक्शन है दैट इज कॉल्ड सेट डाटा। सेट डाटा फंक्शन में ये क्या कर रहे हैं, यूआरआई क्या होता है, इन्फो रिसोर्स इंडिकेटर। सो ये लगाना होता है जब हम फोन कॉल करते हैं, क्योंकि प्रीफिक्स में क्या लगता है, टेल, ये टेलीफोन करने का ये प्रीफिक्स है। जब भी हम टेलीफोन करते हैं तो इंटरनली ये प्रीफिक्स जाता है, जो हमको दिखता नहीं है लेकिन प्रोग्रामिंग में रहता है। तो इससे पता लगता है कि ये फोन कॉल हो रहा है। और अगर यहाँ पे एसएमएस लिखेंगे तो ये पता लगेगा कि ये एसएमएस के लिए है। ठीक है, तो एसएमएस को और फोन को डिटेक्ट करने के लिए ये लिखना होता है टेल, टेलीफोन का शॉर्ट फॉर्म है, एंड कोलोन, एंड इसके साथ क्या किया है, मैंने नंबर को कॉन्केटिनेट कर दिया है। तो आपका जो भी नंबर है वो फोन होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन उससे पहले ये चेक करना है कि आपके पास परमिशन है कि नहीं फोन करने का। तो देखिए कैसे परमिशन चेक करते हैं। अगर नहीं होगा तो आपका एक मैसेज आएगा नो परमिशन ग्रांटेड का, और अगर होगा तो ये फोन कॉल चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे, activity.com चेक सेल्फ परमिशन इज द फंक्शन। किसका परमिशन चेक करना है, इस ऐप के लिए करना है। सो दिस इज द कीवर्ड, दिस रिप्रेजेंट इटसेल्फ, अपने आप को रिप्रेजेंट करता है। किसका परमिशन चेक करना है, तो चेक करिए कि कॉल फोन परमिशन है कि नहीं। तो उसके लिए कांस्टेंट है मैनिफेस्ट डॉट परमिशन डॉट कॉल फोन। तो कॉल फोन का परमिशन है क्या, तो चेक कर रहे हैं पैकेज मैनेजर से, पैकेज मैनेजर के पास परमिशन है ग्रांट किया हुआ या नहीं ग्रांट किया हुआ है। अगर नहीं है तो ये लिखेगा सिंपली नो परमिशन ग्रांटेड, और यहां से आपको उस ऐप को यूज करने नहीं देगा। ठीक है, और अगर ये परमिशन ग्रांटेड है तो क्या करना है, एक्टिविटी को स्टार्ट कर देना है, स्टार्ट एक्टिविटी कर दीजिए। तो वो फोन वाला एक्टिविटी आपका क्या होगा, स्टार्ट हो जाएगा और फोन कॉल चला जाएगा। अगर आपके फोन में बैलेंस है तो डेफिनेटली जैसे आपका जो आपके रेडीमेड डायलर्स हैं जिस तरह से वहां कॉल जा रहा था उसी तरह से यहाँ भी कॉल जाएगा। पर आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार परमिशन देना पड़ेगा। तो परमिशन देने के लिए जैसे आप देते हो दूसरे ऐप को परमिशन, उस तरह से अपने इस ऐप को भी परमिशन दोगे तभी ये कॉल लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। ठीक है, तो इतना काम करना है आपको फोन ऐप बनाने के लिए। एक फोन डायलर, सिंपल फोन डायलर बनेगा, इसमें अभी कुछ भी सेव नहीं होगा। आप जो नंबर डायल करोगे वो सेव नहीं होगा। सेव करने के लिए फिर अलग से कॉन्टैक्ट बुक पूरा बनाना पड़ेगा। तो कॉन्टैक्ट बुक अभी नहीं मैंने बताया है, आपको क्या बताया है कि कैसे कॉल करना है। कॉल करने का ये ऐप है छोटा सा, जिसमें कि आप इसको करके देखोगे और रन करा के देखोगे, आपका फोन आपके डायलर से जाना स्टार्ट हो जाएगा। So this is what a phone app can be created. So इस कोड को मैं आपको दे भी दूंगा, LMS पे अपलोड कर दूंगा, so that कि you can try, आप अपने लैपटॉप पे या अपने एप्लीकेशन डेवलप करके ट्राई कर सकते हो। तो ये पूरा कोड जो होगा वो PDF फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा, और ये वीडियो भी अपलोडेड होगा तो आप वीडियो से भी देख सकते हो। पर इतना सारा कोड लिखना और फिर उसको रन कराना
और विदाउट गलती कहीं भी रेड नहीं होना चाहिए। देखिए कहीं भी रेड नहीं है, जहां भी रेड आया मतलब आप कुछ गलत कर रहे हो और यू नीड टू फिक्स दैट। अगर फिक्स नहीं करोगे तो फिर आपका नहीं रन करेगा। सो आप करके देखोगे, ये कोड मैं आपको डाल दे रहा हूं। एनी क्वेश्चन?